हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर इन यूसुफ ट्यूशन क्लासेस वाईटीसी। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आईसीएसई क्लास 10 के लिए मैप पोर्शन जो आता है 10 मार्क्स का, उसे हम पूरा सिक्योर करेंगे। रिवर्स है, माउंटेन्स है, पासेस हैं, इवन कोस्टल एरिया है, बट पूरा तो एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता, ना ही एक वीडियो में। तो इट्स अ पार्ट 1 वीडियो आज जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, रिवर पोर्शन सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया का। ठीक है, साउथ इंडिया में जितने रिवर्स है जिसको डेक्कन भी बोला जाता है, डेक्कन प्लेटू। ओके, तो फटाफट देखते हैं। मैं वी पोर्शन बना लेता हूँ। ये अपना मैप है, कुछ रफ मैं मैप बना रहा हूँ। इट्स पूरा पक्का तो नहीं बनाऊंगा, एक रफ बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को एक रफ वे में अच्छा अंदाजा हो जाए। चलिए मेरे साथ एक फन वे में वाईटीसी के साथ मैं आपको सिखाता हूँ कि मैप कैसे याद किया जाता है, आप कभी नहीं भूलोगे। तो रिवर्स कुछ आपको जो मैप प्रोवाइड किए जाएंगे आपके पेपर्स के साथ में, उसमें कुछ इस तरीका से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नाउ ये मैं रिवर्स का कुछ पैटर्न बना लिया हूं। मैप में ऐसा रहेगा आपको इसी लाइन के ऊपर में या तो आप डिनोट करके बताओगे या आप डायरेक्ट लिखोगे। ठीक है ना, तो पहले याद करते हैं क्या क्या रिवर्स है साउथ इंडिया में। तो सबसे पहला जो डेक्कन अपना साउथ इंडिया में रिवर है वो ये इस तरफ पे अगर हम लोग लेते हैं, दैट इज अ वेस्टर्न कोस्ट में आपका है नर्मदा, फिर तापी। तो कैसे याद करेंगे, याद कैसे करेंगे, याद आपको ऐसे करना है, नर्मदा के नीचे तब गया तापी, बगल में है महानदी। ठीक है, कैसे याद करोगे, नर्मदा के नीचे तब गया तापी, बगल में है महानदी। कैसे याद करना है, देखो फिर से रिपीट करते हैं, नर्मदा के नीचे तब गया तापी, बगल में है महानदी। ओके, नाउ नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद है गोदावरी, देन कृष्णा, और कृष्णा से निकला एक आपका तुंगाभद्रा। तुंगाभद्रा को मैं सिर्फ टी लिख रहा हूं। तुंगाभद्रा को मैं क्या लिखा, तुंगाभद्रा को मैं टी से डिनोट कर रहा हूं। आप भी पूरा ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वहां डिनोट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप डिनोट कर सकते हो, बट हमारा आज का काम है कि पहले हम लोग याद कर लेते हैं। सो नर्मदा के नीचे तब गया तापी, बगल में है महानदी। मैं अगेन रिपीट करता हूं, आप भी रिपीट करना, जब भी आप वीडियो देखोगे इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा पूरा। नर्मदा के नीचे तब गया तापी, बगल में है महानदी। रिपीट आफ्टर मी, नर्मदा के नीचे तब गया तापी, बगल में है महानदी, देन गोदावरी, कृष्णा, तुंगाभद्रा, कृष्णा से निकला तुंगाभद्रा, एंड कावेरी और कावेरी। आई होप आपको याद हो गया होगा। ये वीडियो एंड तक आप लोग पूरा याद कर लोगे, सीख जाओगे, आई एम डैम श्योर। कैसे, देखो, नर्मदा के नीचे तब गया तापी, बगल में कौन है, महानदी। नर्मदा के नीचे तब गया तापी, बगल में कौन है, महानदी। उसके नीचे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कृष्णा से निकला तुंगाभद्रा, कृष्णा से निकला तुंगाभद्रा। देखो फिर से, नर्मदा के नीचे तब गया तापी, बगल में है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और कृष्णा से निकला तुंगाभद्रा। तो आई होप आप लोगों को अभी तक तो याद हो गया होगा। 10 बार देखो वीडियो को, और देखने के बाद अपने दोस्तों में फैला दो। ठीक है, एग्जाम के टाइम में भी देख के जाना, इंशाल्लाह कभी भूलोगे नहीं। अब हम लोग ये तो साउथ इंडिया कवर हो गया, कोई और रिवर है ही नहीं। तो थोड़ा सा अपना ना डायग्राम कुछ इस तरीका का है, ऐसा करके है इंडिया का पोर्शन, ऐसा करके। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये वाला मैं बना देता हूं, ये ऐसे करके है। ये वाला जो पोर्शन है ये मैं कोस्टल एरिया आप लोगों को सिखा रहा हूं। इस तरफ में क्या है, नॉर्दर्न सिरकर। क्या है, नॉर्दर्न सरकार। मैं इसको अपने बच्चों को सिखाता हूं, नॉर्दर्न सरकार बोलो। ठीक है, याद रखो, कैसे भी करके याद रखो, नॉर्दर्न सिरकर। और यहाँ पर कौन सा कोस्ट है, ये कौन सा कोस्ट है, ये तो नॉर्दर्न सिरकर हो गया। यहाँ पर कौन सा कोस्ट है, यहाँ पर कोस्ट जो है इसका नाम है आपका कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको। तो नॉर्दर्न सिरकर इस तरफ में, मतलब ईस्टर्न घाट में, ध्यान से देखो, ईस्टर्न घाट की तरफ में दो आपका कोस्ट मिलेगा, एक नॉर्दर्न सिरकर बोल के, एक कोरोमंडल कोस्ट बोल के। नॉर्दर्न सिरकर, कोरोमंडल कोस्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहां पर आप देखते हो अपना एक श्रीलंका बना हुआ होता है, बट ये ऐसे डॉट 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 दो साइड पे है, दोनों साइड पे डॉट 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 है। ओके, तो ये स्ट्रेट्स है जो कनेक्ट करता है अपना इंडिया श्रीलंका को, तो स्ट्रेट्स है। इस तरफ में जो है याद रखना वो हमेशा पाल्क स्ट्रेट इसको बोलते हैं। ठीक है, पाक स्ट्रेट से याद रखो, कलकत्ते वाले हो आप लोग, कोलकाता वाले हो, तो कोलकाता वाला तो कभी भूलेगा नहीं पाक स्ट्रेट को। ठीक है, बहुत ही फेमस जगह है, और ऐसे आप लोग याद रख सकते हो पाल्क स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट से पाल्क स्ट्रेट। एंड बगल में देखो ये कौन सा, ये है गल्फ ऑफ मन्नार।
गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इससे एक चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इससे आप एक चीज याद रख सकते हो। तो देखो, नॉर्दर्न सिरकर हो गया, नॉर्दर्न सिरकर के नीचे में कोरोमंडल कोस्ट, श्रीलंका का दो, और इंडिया से श्रीलंका जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है उसको हम लोग स्ट्रेट्स बोलते हैं। एक पाल के स्ट्रेट है, दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार है। तो अब हम लोग देखेंगे अपना ईस्टर्न घाट की तरफ में कौन कौन सा कोस्ट है। सबसे नीचे में है यहाँ पर जो कोस्ट होगा, इट्स मालाबार कोस्ट। देखो, याद रखने का एक और तरीका है, कोरोमंडल कोस्ट के बगल में मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट के बगल में मालाबार कोस्ट। तो याद करो, मेरे साथ रिपीट करो, कोरोमंडल कोस्ट के बगल में मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट के बगल में मालाबार कोस्ट। एंड देन अगर आप, मैंने आपको बोला ना याद रखने का तरीका, गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार से याद रखो मन्नारा का बहन कन्नारा, ऐसे याद रख सकते हो। कन्नारा कोस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम में इसको ज्यादा फोकस किया जा रहा है, 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो गल्फ ऑफ मन्नार आप यहां से याद रखो, जिस साइड मन्नार है उसी साइड कन्नारा। इससे क्या होगा, आप कभी यहां पर डिस्टर्ब नहीं होगे कि पाल के स्ट्रेट इस तरफ है कि पाल के स्ट्रेट उस तरफ है। ये आपको याद रहेगा कि इट्स गल्फ ऑफ मन्नार। कैसे याद रखना है, मन्नारा दैट इज बहन ऑफ कन्नारा। ओके, मन्नारा बहन ऑफ कन्नारा। तो इसको याद करो फन वे में, ताकि आपसे मिस कभी ना हो। एंड ऊपर में कौन सा है, इट्स अ कोनकान। इस जगह पे क्या है, कोनकान कोस्ट। तो याद रखिएगा, तो कोनकान कोस्ट हो गया, कन्नारा हो गया बिकॉज इट्स अ बहन ऑफ मन्नारा, ठीक है। और मालाबार कोस्ट हो गया, मालाबार के बगल में कोरोमंडल, कोरोमंडल के ऊपर में नॉर्दर्न सिरकर। फिर से याद करते हैं, रिवर को रिपीट करते हैं। नर्मदा के नीचे तबग्या तापी, बगल में है महानदी। नर्मदा के नीचे तबग्या तापी, बगल में है महानदी। गोदावरी कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी। ये था आज का, मैंने इतना आप लोगों को बताया। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लोग और बात करेंगे और डिस्कस करेंगे मैप के बारे में, और इंशाल्लाह आप लोग को पूरा याद करवा दूंगा मैं एग्जाम से पहले। बट आप एक चीज देखो, ये सब तो आप याद कर लोगे मेरे फन वे से, पढ़ाने के तरीके से, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि कुछ अब टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चंस आते हैं, क्लाइमेट चैप्टर में भी है एंड सबसे रिलेटेड है वो, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, महानदी, गोदावरी, ये सब तो ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि कौन सा रिवर है जिसका फ्लो बे ऑफ बंगाल में। तो सारे रिवर का फ्लो बे ऑफ बंगाल में, सिर्फ महानदी और तापी जो अरेबियन सी में जाता है, ठीक है। सारे रिवर का फ्लो बे ऑफ बंगाल में है, लेकिन नर्मदा और तापी जो है वो आपका ड्रेन होता है, कहां पर ड्रेन होता है, अरेबियन सी में। ये आप लोग याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब, और ये सब डेल्टा भी क्रिएट करता है, वो आगे के वीडियो में पता चलेगा। अभी मैप पे फोकस, फिर से एक बार लास्ट रिपीट कर रहा हूं, नर्मदा के नीचे तबग्या तापी, बगल में है महानदी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, और कृष्णा से निकला तुंगाभद्रा। ओके, नॉर्दर्न सिरकर है, नॉर्दर्न सिरकर के नीचे कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल के बगल में हो गया कौन सा, मालाबार कोस्ट। तो कोरोमंडल के बगल में क्या हो गया, मालाबार कोस्ट। नाउ गल्फ ऑफ मन्नार इस साइड इसलिए है क्योंकि मन्नारा का बहन कन्नारा। ओके, कन्नारा कोस्ट यहां पर हो गया, एंड देन ऊपर में कोनकान कोस्ट है, ठीक है। एंड ओवर हियर इज पाल के स्ट्रेट, आप इसको रेफर कर सकते हो, पाक स्ट्रेट और वट एवर इट इज, ठीक है। याद रखने का तरीका है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा है मैप वाला, तो आगे बढ़ने के लिए अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे कि आप लोगों को वीडियोस चाहिए, तभी मैं मैप का आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा इंशाल्लाह, और आप लोग का मैप 10 में 10 इंशाल्लाह आएगा, विद रीजन क्वेश्चन आंसर भी करेंगे एग्जाम के टाइम पे। यूट्यूब में लाइव भी आएंगे आप लोगों के लिए, पूरा एग्जाम के टाइम पे मैप पॉइंटिंग होगा, हर एक चीज होगा। बट सिर्फ आप लोग अगर वीडियो पसंद करते हो, मेरा पढ़ाने का टेक्निक पसंद करते हो तभी। और डिटेल्स में जानना है तो एक ही बात मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ आजकल, ज्वाइन YTC। आप हमारे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, ऑनलाइन तो सपोर्ट रहेगा ही, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।